नार्सिसिज्म और एको ये वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इन दोनों अलग मीनिंग वाले वर्ड्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। देखो, ग्रीक मैथोलॉजी में एक लड़का हुआ करता था नार्सिसस नाम का, जो इतना खूबसूरत था कि जो भी उसे देखता बस उसे पाने के लिए दीवाना हो जाता था। लेकिन नार्सिसस सबको रिजेक्ट कर देता था, और नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरा था या उसमें इमोशंस नहीं थे, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उसे पाने के लायक नहीं है। तो जब नार्सिसस एक बार जंगल से गुजर रहा होता है तो एको नाम की एक लड़की इसे देखती है और उसे नार्सिसस से तुरंत प्यार हो जाता है। अब एको की एक समय में बहुत प्यारी आवाज़ थी और उसे बातें करना बहुत पसंद था। लेकिन एको की कुछ गलतियों की वजह से उसे ये श्राप मिलता है कि वो कभी अपने थॉट्स कह नहीं पाएगी और सिर्फ सामने वाले के कहे हुए वर्ड्स रिपीट कर सकेगी। और क्योंकि एको नार्सिसस से कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए वो छुप के नार्सिसस का पीछा करने लगती है। और फाइनली जब नार्सिसस उसे नोटिस करता है तो वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर नार्सिसस उसे देख के कहता है कि तुम्हें प्यार करने के बजाय तो मैं मरना पसंद करूंगा। इससे एको पूरी तरह टूट जाती है और लिटरली खत्म हो जाती है। उसकी बॉडी की जगह सिर्फ डस्ट और उसकी वॉइस रह जाती है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है एको का, एक आवाज़ जो सिर्फ रेपिटेशन है, जिसकी खुद की कोई बॉडी या आइडेंटिटी नहीं है। अब वहीं नार्सिसस एक दिन एक क्रिस्टल क्लियर पॉइंट के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे उस पॉइंट में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिससे वो इतना ऑब्सेस हो जाता है कि उसमें डूब के उसकी डेथ हो जाती है। नहीं उस पॉइंट में नहीं, बल्कि अपने सेल्फ ऑब्सेशन, वैनिटी और इल्यूजन। और तब से दुनिया दो तरह के लोगों से भरी पड़ी है, एक नार्सिसिस्ट जो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, और एक एको जो अपनी आइडेंटिटी गवा के सिर्फ किसी और का रेपिटेशन बन के रह जाता है।